नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल हिट फिट न्यूज़ टीवी में स्वागत है। साथियों, आज मैं राजस्थान में 1947 के बाद से बस रही एक निवास कर रही राजस्थान की जो एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, राय सिख समाज। तो ये 1947 से पहले तो पाकिस्तान के अंदर इनका निवास था, लेकिन 1947 के बाद जब पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से आए जो राय सिख समाज के लोग थे, उन्होंने कुछ ने तो पंजाब की शरण ली, पंजाब राज्य के वो निवासी बनकर रह गए, और कुछ यूपी में चले गए, कुछ दिल्ली, और कुछ राजस्थान के अलवर, भरतपुर और गंगानगर जिले में निवास करने लगे। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान से आए थे, पार्टीशन के बाद से आए थे, इनका सब कुछ वहाँ रह गया, लुट गया, ये बर्बाद होकर आए थे, कुछ भी साथ नहीं लेके आए थे। इनकी ज़मीनें और जो भी घर का सामान, प्रॉपर्टी थी, वो वहीं की वहीं रह गई पाकिस्तान के अंदर। और तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने, न तो केंद्र सरकार ने और न ही राज्य सरकारों ने इनकी तरफ कोई ध्यान दिया। ये शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हर किसी क्षेत्र में पिछड़ गए और अति गरीब हैं, गरीब से अति गरीब हो चुके हैं। इनके पास जो भी थोड़ी बहुत ज़मीनें पार्टीशन के बाद 1947 के बाद, भारत आने के बाद इन्हें अलॉटमेंट हुई, आवंटित की गई थी, वो भी धीरे धीरे परिवारों के बढ़ जाने के कारण कम होते होते बिल्कुल बिक गई। आज ये मजदूरी का काम करते हैं, बहुत ही गरीब हैं, शिक्षा का इनमें प्रसार नहीं हो सका। लेकिन जो जिम्मेदार सरकारें थी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या गुजरात सरकार हो, किसी ने भी राय सिख समाज की तरफ कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। और इसी बात का हम राय सिख समाज को बहुत ही खेद है, और हमें बहुत ही इस बात का अफसोस भी है कि कहाँ हम यहाँ परदेसी के रूप में यहाँ रह रहे हैं, जबकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। देश की आज़ादी के समय भी हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उस समय स्वतंत्रता सेनानियों को हमारे लोगों ने हथियार बनाकर, घरों में छुप छुप कर हथियार बनाकर उनको दिए, और इसी कारण आज़ादी के बाद राय सिख समाज पर 1952 तक जराइम पेशा लगा रहा। मैंने पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि 1952 तक हमारे राय सिख समाज के 40 लोग जालंधर की जेल में कैद रहे, क्योंकि उनको 1946 में गिरफ्तार किया था, अंग्रेजी सरकार ने उनको सजा दी, और वो देश की आज़ादी के बाद भी 1952 तक, यानी 47 के बाद 5 साल तक जालंधर की जेल में 40 लोग सजा याफ्ता कैदी के रूप में रहे। लेकिन आज़ाद भारत के बाद भी हमारी कम्युनिटी के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया गया, और उसी कड़ी में आज मैं फिर से राजस्थान सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि हमारे राजस्थान राय सिख सभा बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही है, और केवल राजस्थान राय सिख सभा ही नहीं, हमारे एक राजस्थान राय सिख महासभा भी है, और हम दोनों ही संगठनों द्वारा यहाँ राजस्थान के अंदर काफ़ी लंबे समय से, पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। और हमारी मांग है, हम सरकार, राजस्थान सरकार की को बार बार ये आगाह कर रहे हैं कि हमें आरक्षण दिया जाए, जैसा कि हरियाणा और पंजाब में दिया गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ तक कि मुलाकात भी नहीं हो रही। सीएम, चाहे वो वसुंधरा सरकार में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री रही हूँ, या अशोक गहलोत फिलहाल जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिलने का तो समय दीजिए, हमारी बात तो सुने। मांगे मानने या न मानने की बात अलग है, लेकिन हमें कम से कम मुलाकात का तो समय दिया जाए, वक्त तो दिया जाए, हमारी बात तो सुने, हम कहना क्या चाहते हैं। और समाज जो बिल्कुल हर तरह से सॉलिड हैं, उनको आरक्षण भी दिया जा रहा है, उनके बोर्ड का गठन भी किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, गहलोत सरकार ने इसी साल ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया। उससे पहले कुम्हार समाज के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया, और महात्मा ज्योतिबा फूले समाज के जो कई इसके अंदर जातियां हैं, उनके लिए भी एक बोर्ड का गठन किया गया, और गुज्जर समाज के लिए भी देवनारायण बोर्ड का गठन किया गया, सैन समाज के लिए केश कला बोर्ड का गठन किया गया। तो क्यों
हम क्या देश के या हम प्रदेश के नागरिक नहीं क्या? हम भी तो मतदान करते हैं। हम भी तो, जो भी यहाँ से कोई कैंडिडेट उम्मीदवार किसी भी पार्टी से चुन कर जाता है, हमारी भी तो भागीदारी होती है। न तो हमें किसी पार्टी में कोई जगह मिल रही है, न हमें किसी भी पार्टी द्वारा हमें कोई अहमियत नहीं दी जा रही। तो हमारा सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। हम बार बार कह रहे हैं कि सीएम साहब जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हमें वक्त दे, हमारी बात सुने, और कम से कम, और नहीं तो एक बार हमारा राजसिक समाज के कल्याण के लिए कोई राजसिक समाज कल्याण बोर्ड का ही गठन कर दें। और मैं मेरे समाज के जागरूक लोगों को, वकील साहबान को भी, मेरा उनके प्रति भी बहुत ही रोष है, क्योंकि वे समाज के पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं और कानून के ज्ञाता हैं। वो अपने हक अधिकार के लिए वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनकी जुबान क्यों बंद है? क्या उनको कहीं किसी से कोई डर लगता है? वो तो कानून के ज्ञाता है, उन्हें तो पता है हमारा हक क्या है, हमारा राइट्स क्या है। संविधान के अंदर हमारे मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हम अपनी मांग रख सकते हैं। कोई भी सरकार हो, हम हिंदुस्तानी है, देश के नागरिक हैं, सिटीजन है। हमारा राइट बनता है हम सरकार के आगे अपने जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, रखें कि हमारी जो मांगे हैं उनको, उन पर विचार किया जाए, गौर किया जाए। जो हमारा हक अधिकार है वो तो हमें दिया जाए। हम कोई विदेशी तो नहीं है, हम तो पहले से पीड़ित हैं, क्योंकि हम निवासी थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। 1947 के बाद, जब पार्टीशन के बाद हमारा सब कुछ वहीं छूट गया, और हम एकदम अकेले अपनी जी जान बचाकर यहाँ पहुंचे थे, और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों के अंदर फैल गए। और मैंने पहले भी बताया कि हम जो भी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, जैसे जैसलमेर से लेकर पंजाब तक की जो सीमा है, उस सीमा के अंदर हमारे ही कम्युनिटी के लोग बड़ी दिलेरी से, उत्साह के साथ, बहादुरी के साथ, जब भी 62, 65 और 71 की जो जंग लगी, उसमें हमारी ही कम्युनिटी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने हमारे सेना के जो फौजी थे, सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, भले कितना उनका नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने बराबर पाकिस्तान सैनिकों के पाकिस्तान फौज के साथ उन्होंने जंग किया, बहादुरी के साथ लड़े, हमारे सैनिकों का उन्होंने भरपूर सहयोग किया। तो इतना हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल हमारी कम्युनिटी का है हिंदुस्तान के लिए, फिर भी हमें बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है, हमें इग्नोर किया जाता है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए मेरी सबसे पहले तो ये मांग है कि हमारी जो आरक्षण की मांग है, वो उस पर बातचीत करें हमारे सीएम साहब है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। अब भी मैंने पिछले मंडे को भी मैंने उनके पीए से बात की थी। उन्होंने मेरे को कल, जो आने वाला कल है 13 तारीख को, जो संडे है, तब उन्होंने दोबारा मेरे से बात करने का उन्होंने मेरे से वादा किया कि आप संडे को मेरे से बात करना, और मैं आपके सीएम साहब से मुलाकात का कुछ समय सुनिश्चित करूंगा। अब देखते हैं कल क्या होगा, मैं कल बात करूंगा। लेकिन मैं, मेरे जो वकील साहिबान हैं, चाहे वो अलवर में है, भरतपुर में है, हनुमानगढ़ के अंदर है, सूरतगढ़ में है और गंगानगर में, क्योंकि वो एजुकेटेड है, उनके पास वो डिग्री होल्डर है, एलएलबी उन्होंने कर रखी है, वकील हैं, और वो कानून के ज्ञाता हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, और उनको भली भांति मालूम है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारी कम्युनिटी के लिए अधिकार क्या है, हमारी मांग क्या है, और क्यों जरूरी है कि हमें विशेष प्रकार का आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो अब गुज्जर समाज है, पहले से ही सॉलिड है, उनको भी सरकार ने 5% का आरक्षण दिया है। लेकिन हम जैसे हरियाणा और पंजाब में आरक्षण दिया गया, उस प्रकार से हमें, हमारी मांग है कि राजस्थान के अंदर भी आरक्षण हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब आरक्षण नहीं मिल रहा, उससे पहले तो हमें कोई सुविधा दी जाए। एहतियातन हमें कम से कम हमारे राजसिक समाज का कोई बोर्ड का गठन तो होना चाहिए, जिससे हमारे समाज के अंदर जो शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका है, हम आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बेहाल हैं, परेशान हैं, कमजोर हैं, और मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से न तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मजदूरी करके हम अपने बच्चों का पेट पालना ही बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। आज महंगाई का जमाना है, हम हर किसी तरह से हम परेशान हैं। न तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, शादी वगैरह बच्चों की करनी होती है तब हम परेशान, तब हमारे कोई भी लीडर नहीं है, हमारे किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी भी कार्यालय के अंदर हमारी समाज का कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है। हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। रोजाना हमारे समाज के बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हमें बिल्कुल इग्नोर किया जाता है।
अनदेखा किया जाता है। इस बात की हमारे समाज के अंदर पीड़ा व्याप्त है और मैं राजस्थान राज्य सिख सभा का प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं फिर से मांग करता हूं कि सीएम साहब हमारी बात की और गौर करें। हम उन्हें मिलने का वक्त मांग रहे हैं, हमें वक्त दिया जाए। साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। यदि आपने हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।